दोस्तों 28 फरवरी द डे ऑफ साइंस यानी कि नेशनल साइंस डे। वैसे तो मुझे इन स्पेशल डेज पे कोई विश्वास नहीं है, लेकिन हाँ इनकी एक इंपोर्टेंस जरूर है कि एक दिन के लिए सही लोगों को इनकी वैल्यू का पता तो चलता है। तो आज है नेशनल साइंस डे। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बगल में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करने का रीजन ये है कि इस दिन 28 फरवरी 1928 में हमारे इंडियन फिजिसिस्ट साइंटिस्ट सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी और इन्हें 1930 में इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज रमन इफेक्ट? रमन इफेक्ट और रमन स्कैटरिंग, इसका मतलब है जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से पास होगी तो वो लाइट डिफ्लेक्ट हो जाएगी और उस डिफ्लेक्टेड लाइट का एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ चेंज हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम रमन इफेक्ट कहते हैं। रमन ने इस डिस्कवरी को अपने स्टूडेंट के.एस. कृष्णन के साथ मिलकर किया था और रमन एक ऐसे पहले एशियन पर्सन है जिसको साइंस की ब्रांच में पहली बार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सीवी रमन ने इसकी डिस्कवरी की थी 28 फरवरी 1928 में, लेकिन एडोल्फ स्मेकल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन 1923 में ही कर दिया था। सीवी रमन को इस इफेक्ट को डिस्कवर करने की इंस्पिरेशन उनके एक ऑब्जर्वेशन से मिली। वह एक बार यूरोप जा रहे थे, तब उनकी नजर मेडिटेरेनियन सी पे पड़ी। तब उन्होंने देखा कि समुद्र का रंग नीला क्यों है, और इसका जवाब उनको मिला उनके रमन इफेक्ट के कारण। जब लाइट वाटर से पास होती है तो वो लाइट 7 पार्ट्स में डिस्पर्स हो जाती है, यानी कि 7 कलर्स में टूट जाती है। उन 7 कलर्स में से एक कलर होता है ब्लू, जिसकी स्कैटरिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, यानी कि सबसे ज्यादा होती है। तो इसी वजह से ब्लू कलर फैल जाता है, स्कैटर हो जाता है। इसी वजह से समुद्र का रंग नीला होता है। सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिलने पे बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। हुआ क्या, 1928 में लैंड्सबर्ग और मेंडलस्टेन नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने रमन इफेक्ट के डिस्कवर होने से 7 डेज पहले, यानी कि 21 फरवरी 1928 में इसको डिस्कवर कर लिया था। और सीवी रमन के साथ साथ 1930 में इनको भी नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन इनकी थ्योरी अधूरी थी, इसलिए नोबेल प्राइज सीवी रमन को मिला। सीवी रमन के इस रमन इफेक्ट को डिस्कवर करने में जितना योगदान सीवी रमन का है, उतना ही उनके स्टूडेंट के.एस. कृष्णन का भी है। तो इस हिसाब से नोबेल प्राइज के.एस. कृष्णन भी डिजर्व करते थे। जी हाँ, बिल्कुल करते थे, लेकिन एज अ स्टूडेंट उन्होंने इस नोबेल प्राइज को डेडिकेट किया अपने मेंटर सीवी रमन को। नेशनल साइंस डे पे, इस नेशनल साइंस डे पे हम एक काम कर सकते हैं, हम इस इफेक्ट को रमन इफेक्ट बोलने की बजाय रमन कृष्णन इफेक्ट बोले तो स्वयं विचार करिए।